सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा रिवीजन वाला सेशन। पहला प्रश्न बताइए, विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। अंकटाड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंकटाड मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को, जिसकी थीम थी इस बार की वैल्यूइंग वाटर। अभी जो मिलिट्री डायरेक्ट इंडेक्स आया था उसमें किस देश की सेना को सबसे शक्तिशाली बताया गया? तो चाइना की सेना को सबसे शक्तिशाली बताया गया। साउथ अफ्रीका की प्रेसिडेंट कौन है? तो साउथ अफ्रीका की प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा। इसकी कैपिटल देखो, आपको प्रिटोरिया भी मिलेगी, कैपेटाउन भी है और ब्लेम फाउंटेन भी है। करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड है। बताइए भारत की पहली चेस एकेडमी कहाँ पे बनेगी? तो भुवनेश्वर में। अच्छा चलिए बताइए भी 68 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये प्रश्न है आपके लिए आज का। और वर्ल्ड चेस डे तो आप जानते हैं 1 जुलाई को मनाते हैं, और चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे, और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लाउजेन स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 21 मार्च को, और इसकी थीम रही फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। फिर बताइए वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 21 मार्च को, जिसकी थीम है वी डिसाइड। और चमेली देवी पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो ये जीता है नीतू सिंह ने। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 जो आई उसमें टॉप पे रहा था फिनलैंड। भारत 139 नंबर पे था इसमें। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है तो 20 मार्च आंसर कर देना। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं, और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सब का बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। देखो डेज की बात करते हैं, तो बताइए वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 20 मार्च को। इसकी थीम थी बी प्राउड ऑफ योर माउथ। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 20 मार्च को। इसकी क्या थीम थी? शांत रहें, समझदार बने, दयालु हों, कीप काम, स्टे वाइज, बी काइंड। और विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे कब होता है? ये 20 मार्च को होता है, और इसकी थीम थी आई लव स्पैरो। फिर बताइए वर्ल्ड स्लीप डे कब होता है? ये होता है 19 मार्च को। इसकी थीम थी रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर। अच्छा, वैश्विक पुनरावर्तन दिवस ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब होता है? तो ये 18 मार्च को होता है, और इसकी क्या थीम थी? रिसाइकलिंग हीरोज। बताइए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस नेशनल वैक्सीनेशन डे कब होता है? ये 16 मार्च को होता है। फिर बताइए वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे हम मनाते हैं 15 मार्च को। इसकी भी थीम थी टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। और वर्ल्ड किडनी डे कब होता है? ये मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इस बार हमने 11 मार्च को मनाया, और थीम थी लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। अब बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? ये 8 मार्च को होता है, और इसकी थीम थी वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब होता है? नेशनल सेफ्टी डे, ये 4 मार्च को होता है, जिसकी थीम थी रोड सेफ्टी। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए पुराने महीने के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, बताइए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किसे शामिल किया गया? तो आंसर होगा योगासन को।
और जो इस बार इसका चौथा संस्करण होगा ये हरियाणा के पंचकुला में होगा। UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? तो आंसर होगा सौरभ गर्ग। UIDAI मतलब होता है द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बताइए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, उनका नाम क्या है? उनका नाम है के विजय राघवन। बताइए किसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा आशा भोसले को। और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संजीव कुमार को। और वैसे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हमारे हरदीप सिंह पुरी। होला मोहल्ला त्योहार कहाँ पे मनाया गया था? अभी मार्च में मनाया था हमने पंजाब में। अच्छा बताइए भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? अतीश चंद्र बने। और किस यूनियन टेरिटरी को टीबी मुक्त घोषित किया गया? एक तो लक्षद्वीप को और जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले को। और टीबी को खत्म करने का लक्ष्य भारत का 2025 का है, मलेरिया का है 2030 का। तो और वर्ल्ड टीबी डे हम मनाते हैं 24 मार्च को, जिसकी थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। बताइए रक्षा के संदर्भ में वज्र क्या है? जिसे अभी हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये एक अपतटीय गश्ती पोत है, ऑफ शोर पेट्रोल वेसल अंग्रेजी में बोलते हैं। अभी इसको सेना में शामिल किया गया था। फिर बताइए वर्ल्ड टीबी डे हमने बताया 24 मार्च को मनाते हैं, थीम थी क्लॉक इज टिकिंग। और भारत का पहला सरकार के द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। जो बाइडेन के सर्जन जनरल के रूप में किस भारतीय अमेरिकी चिकित्सक को अभी नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर विवेक मूर्ति को। और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी कप्तानी में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान कौन बन गए? अफगानिस्तान के हैं, असगर अफगान इनका नाम है। फिर बताइए किस राज्य सरकार ने भारत का पहला FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। और किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी ने 18 देशों के लिए 38 सैटेलाइट को अभी लॉन्च किया था? तो आंसर होगा रशिया ने। रशिया की स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस। और इन सैटेलाइट को जिस रॉकेट से लॉन्च किया था उसका नाम है सोयूज 2.11। बताइए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली में। वैसे शहीद दिवस हम कब मनाते हैं? एक तो 23 मार्च को और 30 जनवरी को भी। सिप्ला के फिर से MD और ग्लोबल CEO कौन बन गए? सिप्ला दवा निर्माता कंपनी है ये। तो आंसर होगा उमंग वोहरा। कोसोवो जो देश है इसके नए प्रधानमंत्री बने कौन? अल्बिन कुर्ती। ये यूरोपियन देश है कोसोवो, जिसकी कैपिटल प्रिस्टीना है, करेंसी यूरो है। द लास्ट 4 मिनट्स नाम की बुक को किसने लिखा? डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, दुनिया के बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट की अभी लिस्ट आई थी, उसमें दिल्ली एम्स कौन से स्थान पे रहा? तो 23वें स्थान पे। और उस लिस्ट में पहले स्थान पे रहा है USA का जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन। फिर बताइए भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये कहां पे बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा जयपुर में, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी होगी 75,000। और सबसे बड़ा कहां पर है? तो गुजरात में है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम उसका नाम है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है? सीटिंग कैपेसिटी 1,10,000 लोग बैठ सकते हैं एक साथ। फिर बताइए किस ई कॉमर्स कंपनी ने शॉपसी एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो फ्लिपकार्ट ने। तो अब आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के निवेश के ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। फ्लिपकार्ट के CEO कल्याण कृष्णमूर्ति हैं, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। बताइए सर्बिया में सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? निहाल सरीन ने। और अभी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए कौन? अभिमन्यु मिश्रा, भारतीय अमेरिकी हैं ये। और भारतीय सेना ने चलता फिरता पुल जिसका नाम है शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम को अभी शामिल कर लिया। इस तरह के 12 ब्रिज दिए गए, सिस्टम दिए गए। किसने बनाया? DRDO ने बनाया है। फिर बताइए किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक से हटने की घोषणा कर दी अभी? सेरेना विलियम्स ने, USA की हैं ये टेनिस प्लेयर। उसके अलावा अभी राफेल नडाल जो कि स्पेन के प्लेयर हैं, उन्होंने भी मना कर दिया था टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने से। और कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हो गया? तो अभी लेटेस्ट हुआ है ग्रीस, जिसकी कैपिटल है एथेंस। और याद रखना ये पहला अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है भारत में, गुरुग्राम हरियाणा में मिलेगा। और ब्रिटेन के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बन गए? साजिद जाविद बन गए हैं, पाकिस्तानी मूल के हैं ये।
और चर्चा में रहे सुमित मलिक का संबंध किस खेल से है? रेसलिंग से है। अभी डोपिंग के कारण इन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है 2 साल का। डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस बैंक ने सलाम दिल से पहल को शुरू किया? HDFC बैंक ने, जिसका टैगलाइन होता है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब इसके पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बने थे? अतनु चक्रवर्ती। बताइए किस महासंघ को राष्ट्रीय खेल महासंघ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया गया? तो आंसर होगा वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।